स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ साइंस। इलेक्ट्रिसिटी पे बात कर रहे थे हम लोग, वोल्टेज, करंट, ओम्स लॉ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस पे। हमने कहा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे कोई भी कंडक्टर है हमारा, तो उसकी प्रॉपर्टी बोल सकते हो उसको, कंडक्टर इन द सेंस वायर आप बोल सकते हो, है ना। जैसे किसी भी तरह का कोई भी वायर है, जैसे देखो आप, हमारा ये वायर अगर है, ये देखो ये वायर है, ठीक है ना। अगर ये वायर है तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ये नहीं बदलेगी। जो जितना इसमें रेजिस्टेंस होगा वो होगा, है ना। अब डिपेंड करता है, या कोई भी घर में आप वायर देखते हो उस तरह से, तो उस वायर पे ही डिपेंड करता है उसकी रेजिस्टेंस को, है ना। बाकी तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे का। ये चीजें हम लोगों ने देखी थी। अब हमने क्या कहा कि सर्किट में बदलाव नहीं होना चाहिए, है ना। ओम्स लॉ कब वैलिड होगा, जब आर की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, है ना। अब देखो आप, मान लिया जाए कि आपके घर में लाइट लगी हुई है, ये बल्ब 1, यहाँ पे बल्ब 2, यहाँ पे बल्ब 3, यहाँ पे स्विच है, ये 1 का स्विच है, ये 2 का स्विच है, ये 3 का स्विच है। जब आप घर में कोई काम नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, तीनों को बंद कर दी, है ना। थोड़ा बहुत कुछ काम है, अगर बैठ के बातचीत कर रहे हैं उस कमरे में, तो इसको ऑन कर लिए, तो एक बल्ब जल गया, है ना। कुछ एक्स्ट्रा काम और लगा तो दूसरे बल्ब को भी जला लिए। अब आप बोलोगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है सही से, तो तीसरे बल्ब को भी ऑन कर लिए। तो जब एक स्विच दबाए थे तो भी ये बल्ब जल रहा था, दूसरा स्विच दबाए तो दोनों जल रहा है, तीसरा दबाए तो तीनों जल रहा है ना। सर्किट तो घर का आपका एक ही है, एक ही बार बन गया है। अगर एक से ज्यादा बल्ब आप जलाओगे तो क्या बोलते हो कि बिजली उठेगा। यार ज्यादा मत जलाओ, बिजली उठेगा, है ना। यानी करंट ज्यादा ड्रॉन करेगा, जितना ज्यादा लोड होगा उतना ही ज्यादा करंट ले लेगा। सीधी सी भाषा में आप जानो, अपने घर में बंद करके रखते हो, जो अनयूज्ड है उसको बंद कर दो, है ना। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं चारों तरफ लाइट करके रखा हूं घर, है ना। जब मैं अपना कोई काम करता हूं तो एक लाइट जला के रखता हूं। क्यों? क्योंकि ज्यादा लाइट होगा तो एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो यानी लाइटों का कॉम्बिनेशन हो जा रहा है ना। यानी हम अपने घर में लाइटों का कॉम्बिनेशन बना के रखे हो, या लोड्स का कॉम्बिनेशन बना के, ढेर सारा पंखा है, फैन है, तो फैन का ही कॉम्बिनेशन। एक अगर कमरा आपका बड़ा है, हो सकता है एक कमरा हो उसमें 2-3 पंखे हो, तो आप कहीं एक जगह कॉर्नर में 2-3 लोग हो तो उधर साइड का पंखा चलाओ, पूरे कमरे में लोग भर जाएंगे तो सारे पंखे चला दो। फिर कहने का मतलब ये है कि कोई एक सर्किट है, उसमें एक से अधिक लोड हो सकते हैं, और जब एक से अधिक लोड होंगे तो वो किसके होंगे, कंडक्टर के होंगे। ये बल्ब है, इसमें कंडक्टर लगा हुआ होगा ना, बिना कंडक्टर के तो जाएगा नहीं। कैसे बिना कंडक्टर के करंट पास होगा, नहीं होगा। और कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, है कि नहीं। तो यानी लोड का कॉम्बिनेशन मतलब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। तो अब एक से अधिक रेजिस्टेंस को अगर आप कंबाइन करते हो तो उसके बिहेवियर में क्या बदलाव आता है, ये चीजें हमें पढ़नी, अध्ययन करनी। कैसे जोड़ेंगे कि हमें क्या हो, फायदा ज्यादा हो, कॉम्बिनेशन। हम अपने घर में बल्ब को किस अनुसार लगाएं कि हमको क्या हो, एनर्जी भी मिले और बिजली बिल भी कम आए, है ना। वोल्टेज भी अच्छा मिले और बिल भी कम आए। वही चीज हम लोग सीखेंगे, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन अलग अलग तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो है हमारा, उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो,
सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कहने का मतलब हो गया जैसे 3 रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया और ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। तीनों को मान लो, इसको R1, इसको R2, इसको मान लो R3, और ये तीनों बराबर है। सोच लो कि तीनों एक ही जैसे हैं ताकि हमारा समझने में आसानी हो, ठीक है ना। इन तीनों की वैल्यू क्या है, R के बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर है। अब इन्हीं तीनों को कंबाइन करना, तो जब टर्मिनल होगा तो एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल निगेटिव, चाहे वो सोर्स हो चाहे वो लोड हो, ठीक है ना, उसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल निगेटिव होता है। सबसे पहले तो मैं यही समझाता हूं। जैसे बैटरी में क्या देखे थे आप कि पॉजिटिव टर्मिनल जिधर था उधर से करंट बाहर आया था, तो इसको क्या बोले थे, सोर्स, ठीक है ना। ये क्या हो गया था, सोर्स था। तो सोर्स की पहचान कैसे होगी कि वो हमको एनर्जी दे रहा है। अगर एक ही सर्किट में 2 बैटरी है तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों आपको करंट दे ही रहा है, हो सकता है कि एक बैटरी करंट ले रहा हो। कैसे पकड़ोगे आप, करंट के डायरेक्शन से। सर्किट में करंट को देखना कि वो पॉजिटिव से निकल रहा है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तब सोर्स, और अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे हो यानी पॉजिटिव से अंदर जा रहा है, तब क्या होगा, वो लोड हो जाएगा। और बल्ब क्या है, लोड ही है, तो जो लोड होगा, जैसे फैन है, पंखा, वो लोड है, बल्ब है वो लोड है, यानी उसमें चाहे बल्ब को इधर से घुमा के लगाओ चाहे इधर से घुमा के लगाओ, चाहे प्लग को आप ऐसे लगाओ या प्लग को आप ऐसे लगाओ, दोनों केस में वो जलेगा, है ना। तो जितने ये जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे ही आप करंट के डायरेक्शन में लगाओगे ना तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल उधर ही बन जाता है ना। जैसे ये बल्ब है, अगर तुम करंट को इधर से भेजोगे तो झट से इस वाले टर्मिनल को पॉजिटिव बना लेगा और इसको क्या कर देगा, निगेटिव बना लेगा, है ना। क्योंकि ये क्या होते हैं, ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, दोनों तरफ से डायरेक्शन होता है, बाई डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से सेम टर्मिनल हो जाएगा। यानी ये लोड होता है ऑलवेज, बल्ब ऑलवेज लोड होता है, बल्ब आपको एनर्जी नहीं देगा। लेकिन बैटरी जहां पे रहेगी उसको पकड़ना है। अगर बैटरी कोई दिया हुआ है आपका ऐसे, ठीक है ना, ये बैटरी है, पॉजिटिव और निगेटिव, और ऐसे दिखा दे आपको कि करंट निगेटिव से अंदर जा रहा है, तो ये तो सोर्स, ठीक है ना। और अगर इधर से जा रहा है तो इधर से निकल रहा है, ऐसे ना। और देखो अगर ऐसा हो, इधर से इन कर रहा हो पॉजिटिव से, तब जानते हो तब ये बैटरी भी क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। इसको भी आप बैटरी नहीं मानोगे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से अंदर जा रहा है। तो ये क्या है हमारा, इसी तरह से ये सब क्या है, लोड है, बल्ब है। तो लोड है तो एक टर्मिनल को पॉजिटिव एक टर्मिनल को निगेटिव बना लेते हैं, ठीक है ना। अब सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि पहले वाले का निगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, ठीक है ना। दूसरे वाले का निगेटिव तीसरे वाले के पॉजिटिव से क्या होगा, कनेक्ट होगा, और तीनों मिलके एक बैटरी से क्या है, कनेक्टेड है, जिसका वोल्टेज क्या है, V है। अब ये क्या हो गया, R1 R2 R3, किसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले वाले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, ऐसे कनेक्शन। और क्या पहचान होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, अब देखो सर्किट बन गया तो यहां से करंट जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये आपका बैटरी है, हम इसको सोर्स मानते हैं, तो जब इसको सोर्स मानते हैं तो यहां से क्या होगा, करंट पॉजिटिव से निकलेगा, अब यहां से चलेगा रास्ते पे, कंडक्टर मतलब रास्ता, हम बोले थे ना रास्ता।
अब रास्ता दे दिए कंडक्टर को यहां से, तो चल के आएगा, एक ही रास्ता है ना, चाहे बीच में रुकावट आया लेकिन रास्ता दूसरा नहीं मिला है ना इसको, सेम ही रास्ता है, यानी करंट एक ही रास्ता है, यानी इसमें भी आई करंट जाएगा, इसमें भी आई करंट जाएगा और इसमें भी आई करंट जाएगा, है ना। बीच में दूसरा कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं मिला इसको कि कुछ अंश बट जाए, यानी कुछ भाग बट के उधर से चला जाए, नहीं, एक ही रास्ता है, जितना निकलेगा वो पूरा का पूरा इसी रास्ते से जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये भी होता है कि करंट कहीं भी क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, जो करंट चला है वही करंट आगे जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे कि वहां पे क्या है, वो सीरीज में है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, पहले थ्योरी समझते हैं डिटेल, ठीक है। तो अब चला यहां से ऐसे, अब देखो एक चीज हम बोले थे कि ओम्स ने कहा था, ओम्स ने क्या कहा था कि हमारा V बाई आई जो होगा वो R के बराबर होगा, यही कहा था ना ओम्स ने। और ये R क्या होगा, R होगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट यानी ये तीनों को मिला के, ये तीनों को मिला के इफेक्ट जो होगा वो, तीन लोग मिलके कितना इफेक्ट डालेंगे वही है ना, तीनों मिलके रुकावट डालो, तो ये तीनों का मिलके रुकावट कितना होगा उसी को लिखेंगे, है ना। ओम्स ने इक्विवेलेंट के लिए कहा, ऐसा नहीं कि किसी एक का अकेले का लिख देंगे, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस उन्होंने बोला था, ठीक है ना। अब यहीं पे समस्या आती है कि तो जब ढेर सारा एडिशन कर देंगे तो फिर ये कैसे निकालेंगे कि इसका ये तो अलग अलग है, इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, कैसे निकालेंगे हम, है ना। तो चलो निकालते हैं। करंट क्या है, सेम है ना, करंट सब में सेम है, एक ही करंट गया है, तो इस वाले में R1 में कितना वोल्टेज होगा, यहां से V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, I इंटू R, यही था ना। अब मान लो आप कि इसमें V1 वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इस वाले में V1, इस वाले में V2 और इस वाले में V3, तीनों में कुछ कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, क्यों, देखो पैरेलल कनेक्शन जब होगा, पैरेलल कनेक्शन जब होगा तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। समझाता हूं ये वोल्टेज सेम करने का क्या मतलब है, वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, कहने का मतलब है कि ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है हमारा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन इस वोल्टेज के साथ क्या हो जाता है, पैरेलली कनेक्ट होता है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो यहां से चलो, इसमें वोल्टेज, बल्ब 1 में वोल्टेज V1 ड्रॉप हुआ, बल्ब 2 में V2 ड्रॉप हुआ, बल्ब 3 में क्या ड्रॉप हुआ, V3 ड्रॉप, तीनों बल्ब में वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, है ना। V1 V2 और V3 वोल्टेज ड्रॉप हुआ। अब ये बताओ कि टोटल कितना ड्रॉप हुआ तीनों को मिला के, जितना वोल्टेज होगा यहाँ पे, बैटरी के पास जितनी कैपेसिटी होगी, मान लिया जाए कि 3 बल्ब लगा दिए आप और आप एक बैटरी लगा दिए, उस बैटरी का कैपेसिटी है 10 वोल्ट, तो 3 बल्ब अगर लगाए हो तो 3 भाग में बांट लेगा, है ना। जितना दिया जाएगा उतना ही को बांटोगे ना, तो यानी इसी का तीनों भाग में बांट लेगा। ये V1 लिया, ये V2 लिया, ये V3 लिया, आपके पिताजी आपको पैसा दे दिए, ये पिताजी थे, पैसा दे दिए 10 रुपए, और आप 3 भाई बहन हो, 3 भाई बहन हो तो तीनों बांट लिए। अब बोलोगे कि सर 3.33 वो तो बटेगा नहीं, तो 12 मान लो ना भाई, है ना। मान लीजिए कि आपके पिताजी आपको 12 रुपया दे दिए टोटल, यहाँ से आप 3 भाई बहन हो घर में, तो कितना कितना बांटोगे। अगर सब कोई ज्यादा बड़ा है, किसी का खर्चा ज्यादा है, तो हो सकता है कि बराबर बराबर ना बटे, लेकिन अभी के लिए हम आपको बराबर बराबर बांट देते। तो कितना बांटोगे आप, 4 रुपया एक भाई लेगा, 4 रुपया दूसरा लेगा, 4 रुपया तीसरा लेगा, तीनों को जोड़ने के बाद इतना आ रहा है। यही काम यहां पे करें, टोटल भी था, है ना, टोटल पैसा पिताजी, ये बैटरी कौन है, फादर है आपके, पिताजी है,
पिताजी टोटल भी दे दिया कि इतना भी वोल्टेज मेरे पास है, लो आपस में बांट लो। तो आप लोग क्या किए, देखे कि कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, हम सीरीज में कनेक्टेड है, यानी करंट हम लोगों में तीनों में सेम ही जाएगा, है ना, करंट तो एक ही है। चलो ये तो सेम ही गया, वोल्टेज हम लोग बांट लेते हैं आपस में, V1 V2 और V3, और तीनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा V, ठीक है। अब I R इज इक्वल टू V जानते हैं, है ना, तो इससे पूछेंगे कि तुमको कितना मिला, कितना वोल्टेज मिला, तो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। कोई छोटा भाई होगा तो उसको कम पैसा देते हो ना आप लोग, 2 साल 3 साल का रहेगा तो उसको 1 का सिक्का दे दो बोले तो उसी में वो खुश हो जाता है ना, तो डिपेंड करेगा। तो कैसे पता चलेगा, ये V1 निकालने जाओगे तो V इज इक्वल टू आई आर, तो तीनों में क्या है, I ही है, करंट तीनों में सेम है, यानी I होगा, और R कितना है इसका, R1, उसके अनुसार दे देगा, कैपेसिटी के अनुसार। अब यहां पे पहुंचेगा तो भी I ही है करंट, पूछेगा तुमको कितना मिला, तो I गुने R2 मिला, इसकी कैपेसिटी I इंटू R3, और पिताजी की क्या कैपेसिटी हुई, I इंटू R इक्विवेलेंट, है ना। पिताजी की कैपेसिटी आप सबके परिवार के कैपेसिटी के बराबर है, क्योंकि इन्हीं का पैसा लेके आप लोग बांटे हो, है ना, तो सबका लिख दिए V इंटू आर इक्विवेलेंट। देखो ये आर इक्विवेलेंट हमने किया था ना, यहाँ पे V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ये आया था ओम्स लॉ से, और यहाँ पे ये लिख। अब देखो I सब में कॉमन है, यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I, तो I कट जाएगा ना, I सब में कॉमन है, तो कॉमन निकाल लोगे तो ऐसे आएगा, दोनों तरफ I क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब कहने का मतलब हो गया कि ये तीनों मिलके कितना रुकावट डालेंगे सर्किट में, तीनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो चुपचाप जोड़ देंगे, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में उसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। ये एडिशन हो गया हमारा, जोड़ेंगे हम। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। केवल आर इक्विवेलेंट पे इक्विवेलेंट निकालना है ना। अब देखो हम दे दिए एक क्वेश्चन आपको ऐसे, 4 हो गए, इसको भी 2 ओम है, इसमें 3 ओम है, इसका 4 ओम है, इसका 5 ओम कैपेसिटी, और ये एक बैटरी से कनेक्टेड हो गए, तो बैटरी का 10 वोल्ट है, जो भी है। अब हम इसमें आपसे पूछे कि आर इक्विवेलेंट बताइए, ये 4 रेजिस्टेंस मिलके कितना प्रभाव डाल रहे होंगे, तो देखोगे आप यहां से करंट चलेगा, आपको देखोगे चलेगा करंट के साथ, चलो यहां पे मिला सीरीज में, जितना करंट इसमें था उतना ही करंट इसमें आया, यानी कि ये सीरीज में है, फिर वही करंट आपको जितना इसमें आया था वही करंट इसमें मिलेगा, तो आपको लगेगा कि अच्छा ये सीरीज में है, सेम ही करंट है, तो सीरीज कनेक्शन। तो कैसे करोगे, R1 प्लस R2 प्लस ऐसे किए थे, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 14 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहां भी ऐसा, अब आपसे पूछेंगे कि टोटल कितना करंट जाएगा इस सर्किट में, अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या करोगे, V इज इक्वल टू आई आर आपको पता है, यानी I इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हो आप, और V आपको पता है 10 और R कितना आया 40, करंट की वैल्यू आ गई। तो कोई भी इस तरह से रहेगा तो आप एक अननोन दिया रहेगा तो आप निकाल सकते, या I की वैल्यू दिया रहेगा तो आप V निकाल लोगे, है ना। तो कोई भी एक अननोन दिया रहेगा तो आप निकाल लोगे वहां से ना। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हैं, चलो हम क्वेश्चन करते हैं एक एक करके, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन का। देखो कुछ अननोन हम पूछेंगे कि कैसे निकलेगा, देखो चलो
ये है, ठीक है ना, इसका 2 ओम, इसका 2 ओम और इसका R को, ठीक है ना। और ये कितना हो गया, 12 वोल्ट का बैटरी इसमें लगा दिए और करंट की वैल्यू हम कह दिए कि 2 एम्पियर जा रहा है, ठीक है ना। क्या लगा दिए, 12 वोल्ट की बैटरी और 2 एम्पियर का करंट और 2 का कैपेसिटी आपको पता है, 2 का रेजिस्टेंस आपको पता है, ये दोनों 2-2 ओम का है और इसका नहीं पता है। अब बोलेंगे कि इसका कैपेसिटी क्या होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा, पहले तो आपको दिया हुआ है वोल्टेज और करंट, तो ओम्स लॉ से आप क्या जानते हो, V बाई आई इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, है ना। तो यहां से क्या करोगे, 12/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 ओम, कितना हो गया आर इक्विवेलेंट, 6 ओम, है ना। और यहां से देखो 2 एम्पियर गया है, इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर, यानी सब क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकते हो आप, कि 2 + 2 + आर लिख सकते हो ना आप, क्योंकि सीरीज में है। और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई है आपकी, ये वाला 6 ओम, 6 ओम, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 6, 2 और 2 4, यानी 2 2 4, ये हो जाएगा। अब देखो तो आप इस 6 4 को इधर लेके आओगे, ऐसे लिख सकते हो ना आप, 6 - 4, तो कितना हो गया, 2 ओम, कितना आ गया आपका आर का वैल्यू, 2 ओम आ गया। यानी 12 वोल्ट की बैटरी अगर 2 एम्पियर का करंट दे रही है, तो 3 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगाए हो, एक का 2 ओम, एक का 2 ओम, तो तीसरे का भी 2 ओम ही होगा। तो जब भी ऐसा रहेगा तो आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इस पे करेंगे। अभी चलते हैं अब अगला कनेक्शन पे, पैरेलल कनेक्शन, फिर पैरेलल बता लेंगे ना, फिर मिक्स में बहुत सारे सर्किट्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तब पैरेलल और सीरीज एक साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अब बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन पे, फिर एडवांटेज भी, क्योंकि आपके घर में जो कनेक्शन लगा है वो कैसा कनेक्शन है, उस पर भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जहां भी मिलेगा क्वेश्चन इसका बना देना, ऐसा सिखाऊंगा सब आ जाएगा आपको, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल पे विजिट करते रहिए, एप्लीकेशंस में आइए, सारा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, न्यूमेरिकल्स का सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, बहुत ही अच्छे अच्छे फैकल्टी मेंबर्स हैं फ्रॉम IITs एंड NITs जो आपको गाइड करेंगे प्रिपरेशन के लिए, हर चीज के लिए, बी अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिलेंगे। चलिए हम बात करते हैं अब किसका, पैरेलल का, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमारे पास क्या था, 3 रेजिस्टेंसेस थे, फिर से ले लेंगे वही वाला 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब बोलोगे सर आप बार बार 3 ही क्यों ले रहे हो, आप ज्यादा ले सकते हो, कम ले सकते हो, बस हम 3 ले लेते हैं। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, और इसको भी क्या कर दिए ऐसे, ठीक है। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, सीरीज में क्या था, पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सबका पॉजिटिव एक साथ, सबका पॉजिटिव एक साथ और निगेटिव टर्मिनल एक साथ, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ जोड़ दिए, निगेटिव निगेटिव सब एक साथ जोड़ दिए, ठीक है ना। और उसको कनेक्ट कर दिए बैटरी से, ये हो गया V, और यहां से करंट गया I, ये क्या है R1 R2 R3, ऐसा कनेक्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है ना।
यहाँ पे क्या होगा, सबका पॉजिटिव एक साथ, सबका निगेटिव एक साथ। अब वहां पे क्या हुआ था, करंट सेम ही गया था, सब में करंट कभी बटा नहीं था। अब यहां से मान लिया जाए कि चला 9 एम्पियर का करंट चला, बस मान लो। अब यहां पे आया, अब यहां पे 3 रास्ते दिखाई दिए करंट को। कितने रास्ते दिखाई दिए, 3। तो कुछ करंट हो सकता है इधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा, है ना। वो डिपेंड करेगा किस पे, इस R1 R2 और R3 पे कितना रुकावट डाल रहा है। जो ज्यादा रोकेगा उधर से कम लोग जाएंगे, अगर कोई कम रोकेगा उधर से ज्यादा लोग जाएंगे, है ना। अगर ये R का वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी वहां पे रुकावटें बहुत ज्यादा है, तो कम करंट जाएगा वहां से। जिसका R ये बहुत कम होगा, वहां पे रुकावट कम है, तो क्या होगा, ज्यादा वैल्यू जाएगा वहां से। तो यहाँ पे आके बट गया, क्या बट गया, करंट। अब तीनों में अलग अलग करंट जाएगा। देखो मान लो इसमें I1 चला गया, इसमें I2 चला गया, इसमें क्या चला गया, I3 चला गया। और ये तीनों किसके बराबर है, किससे बट के गए हैं, I से बट के गए हैं। यानी ये तीनों मिलके किसके बराबर है, I के बराबर है। I का ही पार्ट बटा है ना यहाँ पे ऐसे। हाँ। अब देखो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, हमने बोला था। कैसे पता चलेगा, इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल, इसका निगेटिव टर्मिनल। देखो तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कनेक्टेड है ना इकट्ठे, तो ये वोल्टेज वाला टर्म और ये रेजिस्टेंस वाला टर्म पैरेलल में कनेक्टेड है ना। यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, उतना ही होगा जितना इसके क्रॉस होगा, उतना इसके क्रॉस होगा। यानी तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, ठीक है ना। और ये भी क्या है, पैरेलल में लगा हुआ है। तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। समझ गए ना। वोल्टेज हमने बताया था क्या है, यहां का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल और दोनों के बीच का डिफरेंस, है ना। तो पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे करंट बढ़ता है, सीरीज में क्या हुआ था, वोल्टेज बढ़ गया था, ठीक है ना। यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा। अब देखो V इज इक्वल टू, इस I बराबर क्या हम लोग जानते थे, V इक्वल टू आई आर, V बाई आर इक्विवेलेंट, यही जानते थे ना हम लोग, ये मालूम है ना ओम्स लॉ से। तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, V बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 में क्या हुआ, इसके क्रॉस भी वोल्टेज क्या है, V ही है ना। तो V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, इसके क्रॉस भी V है, ठीक है। अब देखो ऊपर में V कॉमन है तो कट जाएगा, तो क्या आ गया, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3, ठीक है ना। तो जब R इक्विवेलेंट जब पैरेलल में निकालना होगा तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ऐसे निकालेंगे। अब देखो हम बताते हैं आपको, मान लिया जाए कि R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर, मान लेते हैं कि कितना है, 3 है। तीनों बराबर 3 ओम है, तीनों का क्या हो गया, 3 ओम है, ऐसे। ठीक है, 3 3 और 3, और ये कनेक्टेड है इस तरह से। तो क्या करेंगे हम आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, सबसे पहले 1 बाई आर इक्विवेलेंट, तो 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, एलसीएम निकालेंगे 3 1 1 प्लस 1, कितना हो गया, 3 बाई 3 इज इक्वल टू 1। अब देखना एक चीज, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, इतना तक निकाल के क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इतना तक निकाल के क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आर इक्विवेलेंट बराबर जब लिखोगे आप तो क्या आएगा, 1 आएगा। देखना यहाँ पे 1 बाई आर इक्विवेलेंट है। अब यहीं पे हम ट्विस्ट करते हैं थोड़ा सा, अब हम क्वेश्चन बदल देते हैं, है ना, वैल्यू चेंज कर देंगे।
अब जो है आपका ये 6 है, ये 6 है और ये 6 है, ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट लिखोगे तो क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू क्या होगा 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/6 कितना हो गया 1/2। लेकिन कितना इज इक्वल टू 1/2 है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 है। तो अब R इक्विवेलेंट में क्या होगा, देखो क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर लो, यहां से लिखोगे R इक्विवेलेंट, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्या आएगा 2 ओम। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहीं पे 1/2 लिख देते हैं, और एक ऑप्शन आपके एग्जाम में 1/2 का भी होगा, तो आपको लगेगा मेरा ऑप्शन मिल गया, खटाक से टिक लगा दो, फिर वहीं पे गलती हो जाएगी, है ना। बाद में आके जब मिलाओगे देखोगे तो लगेगा कि अरे यार ये तो मिस्टेक हो, गलती हो गई हम लोगों से, है ना। तो इस तरह से गलती नहीं करना है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप इसको लिखो, नोट करो, फिर हम लोग एडवांटेज देखेंगे, किसका क्या एडवांटेज है, ठीक है ना, किसका क्या एडवांटेज है। अब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हम क्यों करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, आपके घर में जो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम करेंगे, एक अलग लेक्चर बनाएंगे, इसके बाद हम उसमें केवल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। 5-6 अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो अब ये हो गया इस तरह से। अब इसमें भी कोई एक अननोन अगर होगा तो आप निकाल लोगे, चलो मैं न्यूमेरिकल तो कराऊंगा। एडवांटेज देखते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन का क्या होता है एडवांटेज ज्यादा है ना। हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ज्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रीफर, उसका एडवांटेज होता है। क्या क्या एडवांटेज है, चलो एडवांटेज पे बात करेंगे, ठीक है। अब घर में देखो, आपके घर में जो कनेक्शन है वो कैसा है, गांव में जो होता है देखना ना, टीवी चलाओगे तो बल्ब धीमे जलने लगता है, बल्ब चला दोगे तो टीवी धीमे चलने लगता है, वोल्टेज कम हो जाता है ना। अब जिस घर में प्रॉपर वायरिंग करी हुई रहती है उस घर में ऐसा नहीं होता है, वहां पे वोल्टेज का कोई इशू नहीं होता है। तो अभी तो आपको पता चला होगा कि वोल्टेज कहां पे सेम रहता है ना, वोल्टेज कहां पे सेम होता है ये आपको पता होगा, कहां पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का बहुत सारा एडवांटेज है, एडवांटेज है किस, क्या एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है। सबसे पहले तो देखो, सीरीज में अगर कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं हम, और अगर मान लिया जाए कि ये खराब हो गया, तो जब खराब हो गया तो करंट यहां तक आएगा और इसको बोलेगा कि नहीं आगे रास्ता खराब है, पुल टूटा हुआ है, आगे नहीं जा पाओगे आप। तो ये दोनों सही होने के बावजूद भी काम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां तक करंट पहुंच ही नहीं रहा है, और जब तक करंट घूम, यहां से निकला है करंट, और जब तक वापस इस प्लेट पे नहीं आ जाएगा घूम के, तब तक सर्किट को नहीं पता चलेगा, तब तक इस बैटरी को नहीं पता चलेगा कि आगे रास्ता है कि नहीं है। और जब तक रास्ता नहीं मिलेगा ये बैटरी क्या करेगी, करंट भेजेगी ही नहीं। तो बीच में कौन सा वाला खराब है ये खोजना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि करंट पास ही नहीं हो रहा है, एक एक करके सारे एप्लायंसेस को चेक करने पड़ेगा, है ना। यानी एक खराब हुआ तो सारा बंद हो जाएगा। दूसरा नुकसान और क्या है, वोल्टेज बट जाएगा, है ना। 220 वोल्ट सारे एप्लायंसेस पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट, और सीरीज में लगा दोगे तो उसी 220 वोल्ट में से बांट लेगा ना सब। जैसे आपके गांव में कनेक्शन होता है, यहां से तार को छील के यहां लगा दिए, वहां से छील के वहां लगा दिए, तो वोल्टेज सही नहीं आता है, देखना क्यों, क्योंकि वोल्ट वही 220 वोल्ट का बटा हुआ है। इसीलिए वैसे सिचुएशनों में घर में अगर कुछ खराबी आता है तो पता ही नहीं चलता खराब कहां हुआ है। तो वही
वोल्टेज बढ़ जाता है, लेकिन वोल्टेज को क्या करना है, कांस्टेंट 220 वोल्ट रेटिंग है हमारे बल्ब की, तो 220 उसको मिलना चाहिए तब अच्छा से चले, है ना। स्टेबलाइजर लगा के हम लोग उसको करते हैं। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही क्या होता है, पैरेलल का एडवांटेज क्या है, मान लिया जाए कि इनमें से कोई एक खराब हो गया, फिर भी ये दो चलते रहेंगे, क्योंकि यहां आएगा करंट आएगा यहां पे, इसको बोला जाएगा कि भाई ये वाला आगे रास्ता खराब है, तो फिर भी उसको दो रास्ते हैं जाने के लिए, दो पैरेलल पाथ और हैं, बोलेगा कोई बात नहीं हम इससे चले जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, चाहे कोई एक इक्विपमेंट खराब हो जाए तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर कौन सा खराब है, वहां पे सिर्फ यही वाला नहीं जलेगा बल्ब, बाकी दो जलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर वाला खराब है ना। तो अब लेकिन यहाँ पे नहीं पता चलेगा कि कौन सा वाला खराब, क्योंकि पूरा कोई नहीं जलेगा, एक खराब यानी पूरा का पूरा बल्ब, फिर हर बार चेक करना पड़ेगा। एक तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है और क्या हो रहा है हमारा पता भी नहीं चल रहा है कौन सा खराब। इसमें एडवांटेज क्या है, सब में वोल्टेज 220 अगर यहां से गया है घर में, मेन स्विच में 220 वोल्ट आ रहा है, तो सारे एप्लियंसेज में 220 वोल्ट है, इसीलिए जिस घर में प्रॉपर वायरिंग करी हुई रहती है उस घर में कोई भी इक्विपमेंट जलाओ बुझाओ कुछ करो, वोल्टेज पे कोई असर नहीं पड़ता है। करंट ज्यादा ड्रॉन करेगा, तो करंट ज्यादा ड्रॉन करेगा तो बिजली की बिल ज्यादा आएगी, तो हम लोग देंगे ना, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत बड़ा क्या है, फायदा है। दूसरा चीज ये था हमारा, दूसरा फायदा ये था कि सीरीज में देख लो, ये कनेक्शन है, ठीक है ना, यहीं पे मान लेते हैं, एक का 6 ओम, इसका भी 6 ओम, इसका भी 6 ओम, ठीक है ना, 6 ओम है। अब ये बताओ कि आर इक्विवेलेंट यहां पे क्या होगा, 6 प्लस 6 प्लस 6 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 18 ओम। और आर का मतलब क्या है, रुकावटें, मैंने बोला प्रतिरोध, क्या है वो विरोध कर रहा है, यानी 18 ओम से विरोध करेगा करंट का, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एकदम कम होगी, क्योंकि 18 पावर से रोक रहा है, इसका पावर कितना हो गया 18 ओम हो गया, अब वो रोक रहा है उतने पावर से, तो करंट की वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा एकदम, है ना, यानी एकदम धीमे धीमे जलेगा, उतना पावर नहीं देगा, आपका इक्विपमेंट पावर ही नहीं देगा, है ना, आपको इफिशियंसी नहीं मिलेगी, बिजली का बिल आएगा लेकिन इफिशियंसी नहीं मिलेगी। कैसे, वोल्टेज तो इसके क्रॉस देख लेना अपना, वोल्टेज जो है V इज इक्वल टू आई आर, और ये बहुत ज्यादा हो गया तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्यों, क्योंकि बोले ना ये रुकावट है, तो जितना ज्यादा रुकावट उतना ही वोल्टेज, वो उतना ही करंट की वैल्यू कम, क्योंकि पास ही नहीं होने देगा उसको, तो रोकता है फ्लो को, प्रतिरोध क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है, तो जब ये ज्यादा हो गया यानी करंट के वैल्यू को कम कर देगा, पास नहीं होने देगा, और हमको क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा करंट हमारा अच्छे से पास करे, बिना रुकावट के जाए, हम तो चाहेंगे ना कि हमारा करंट बिना रुकावट के जाए। इसका फायदा क्या होगा, देखो 6 6 6, इसमें क्या निकाले थे हम लोग, 1/R इक्विवेलेंट का क्या किए थे, 1/6 1/6 प्लस 1/6, तो क्या आया था 1/2 आया था ना, यानी R इक्विवेलेंट बराबर क्या आया था 2 ओम, यानी वही वाला तीनों बल्ब 6 ओम का जब सीरीज में लगा दिए तो 18 प्रतिरोध जनरेट कर दिया। और क्या डिसएडवांटेज हो गया, कोई एक खराब हो जाएगा तो सब बंद हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, है ना, वोल्टेज भी बढ़ रहा है वहां पे और रोक भी रहा है बहुत ज्यादा। यहाँ पे क्या हो गया, तीनों को जो पैरेलल में लगा दोगे तो ये तीनों जब पैरेलल में लग जाएंगे ना तो टोटल जो प्रतिरोध होगा वो 2 ओम का होगा, यानी इन दोनों इनके अपने आप वाले प्रतिरोध से भी कम, यानी अकेले 6 ओम का जनरेट कर देगा, लेकिन तीनों को जो पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे ना तो तीनों मिला के फिर 2 ओम जनरेट कर रहा है, तो रुकावट भी क्या हो गया, कम हो गया। तो इसलिए क्या है होता है हमारा पैरेलल का बहुत सारा एडवांटेज होता है, सीरीज ऐसा नहीं कि सीरीज का एडवांटेज नहीं होता, सीरीज का भी एडवांटेज होता है। घर में जो गांव में देखना या शहरों में भी जो वो लाइट लगता है ना, दिवाली में लगाते हो, शादी विवाह में लगाते हो, लड़ियां, वो लड़ियां सीरीज में कनेक्ट होती
है ना, कोई एक खराब हो जाता है तो पूरा एक सेक्शन बंद हो जाता है। तो बहुत सारा है जो सीरीज में भी यूज करते हैं, तो वो यूज है हमारा, जैसा यूज होता है उसी तरह का हम कनेक्शन कर लेते हैं। लेकिन हमारे घर में ये सब में ज्यादातर एडवांटेज किसका है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना। तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चंस पे, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के, पैरेलल कॉम्बिनेशन के, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट, है ना, क्या हीट, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है यहाँ पे, तो हीट जनरेट हो रहा है, सर्किट में गर्म होता है सर्किट, देखना बल्ब में भी हीट हो जाएगा, पंखा चलते रहता है पंखा हीट हो जाता है, मोबाइल चार्ज करोगे मोबाइल हीट हो जाएगा। तो वो जो हीट जो जनरेट हो रहा है उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट क्या, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।